क्विक स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 5 अक्टूबर को पूछा गया था। ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। उन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है सेरमपुर, मेसरा, हावड़ा, रिसरा। इसका आंसर हो जाएगा डी, रिसरा। पहला जूट मिल रिसरा में स्थापित की गई थी। हाउ मैनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ? सनलाइट में कितने कलर होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 7 और 5। इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 कलर होते हैं सनलाइट में। निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? ऑप्शन है यमुना, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। आंसर हो जाएगा यमुना। हिमपात वाली नदी यमुना है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? गोरियल फूल, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया फूल और अजवाइन की पत्ती। इसका आंसर हो जाएगा डी, अजवाइन की पत्ती। द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन? कामाख्या टेम्पल कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुवाहाटी। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। कौन चित्रित किया था? ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर और द्विजेंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा बी, अविंद्रनाथ टैगोर। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को कौन सा माइनिंग होता है? पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में ऑप्शन है डोलोमाइट खनन, तांबे का खनन, मैग्नेटाइट खनन और हेमेटाइट खनन। इसका आंसर हो जाएगा ए, डोलोमाइट खनन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है इंडिया डिवाइडेड, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता? प्रदूषित जल के कारण नहीं होता है? टाइफाइड, कोलेरा, रेबीज और मिनिंगाइटिस। इसका आंसर हो जाएगा सी, रेबीज। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1878 में ब्रिटिश सरकार में अधिनियम किया गया था? ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट और ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइडेड रिडप्शन एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट, इसको अगर ऐड किया जाएगा तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया और द ग्रेट ऑफ म्यूटिनी। इसका आंसर हो जाएगा द पैसेज टू इंडिया। निम्नलिखित में से किस रियासत को नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने मिला लिया था? ऑप्शन है उदयपुरी, अवधी, नागपुर और सतारा। यह आंसर हो जाएगा इसका बी, अवधी को मिला लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह से सबसे निकट की परत पर जिसमें सभी मौसम होते हैं? कौन सा है? मेसोस्फीयर, क्षोभ मंडल, यौन क्षेत्र और स्ट्रेटोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी जितना भी गतिविधि होती है सब क्षोभ मंडल में ही होती है। इचिथोलॉजी किससे संबंधित है? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टडी ऑफ फिश। इचिथोलॉजी स्टडी ऑफ फिश से संबंधित है। 1751 में द सीज ऑफ ऑर्किड में कौन सी विजय हुआ था? ऑप्शन है फ्रेंच, डच, पुर्तगीज और ब्रिटिश। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश, डी।
भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिक के कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन है पार्ट 1, ऑप्शन है पार्ट 4A, पार्ट 2, पार्ट 10 और पार्ट 3। इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 4A। चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? असम, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। चिराव नृत्य मिजोरम राज्य में मिजोरम राज्य का पारंपरिक नृत्य है। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है स्टेपिस, फ्लैंगस, ह्यूमरस और पेल्विस। इसका आंसर हो जाएगा ए स्टेपिस। स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन का स्टेपिस। ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1905, 1901, 1907 और 1911। इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1840, 1830, 1851 और 1835। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1891 में की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 और अन्नपूर्णा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रतिवर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? वॉटमीटर, आर्द्रतामापी, एमीटर और पायरोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी, एमीटर। अस्थि घनत्व और शक्ति के ह्रास को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, एक्रोमेलिजी और फेबोरस, डिप्सिया एंड फ्रैक्चर। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्टियोपोरोसिस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और वित्तीय आपातकाल। इसका आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह एसएससी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा है। जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती तो कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, ग्वाइटर एंड स्क्रबी। इसका आंसर हो जाएगा बी, रिकेट्स। विटामिन डी के कारण बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? ऑप्शन है मीर जाफरी, अलीवर्दीन खान और सिराजुद्दौला और मीर कासिम। इसका आंसर हो जाएगा ए, मीर जाफरी को। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री। एसएससी एमटीएस में सभी क्वेश्चन को पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन को आप सभी को बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह प्लूटो में है। रिकेट्स नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बोन। रिकेट्स में बोन ज़्यादा प्रभावित होता है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है? मास्टर दा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सूर्यसेन। सूर्यसेन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। वाज नेशनलाइज इन द, कौन सा बैंक है जो 1949 में नेशनलाइज किया गया था? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का उल्लेख एक है। विधि का मतलब क्या हो? प्रशासनिक इकाई। गुप्त शासन में विधि का मतलब प्रशासनिक इकाई होता है। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स एंड एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नामक की भैंस की एक नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। बन्नी नामक भैंस की नस्ल गुजरात में पाई जाती है। मैड हैटर डिजीज नामक बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? मैड हैटर डिजीज, यह है मरकरी पॉइजनिंग। मैड हैटर डिजीज मरकरी पॉइजनिंग से के लिए जिम्मेदार है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में निम्नलिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 246 में। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।